नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी मेरे साथ खेलने वाले हैं जहां रोज की तरह हम आपको देंगे ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज। देखिए उसके पहले सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस की एडवांस में शुभकामनाएं। कुशल आपको भी। शो शुरू करें उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी मायूसी देखने मिल रही है, कुछ हद तक गिरावट है, करीब 25-30 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। और वो इसलिए है क्योंकि ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स जो है वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं, लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे गिरावट है। हालांकि गिरावट कोई बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की गिरावट जो है वो ज़रूर देखने मिली है। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ा जोश नहीं देखने मिला। काफ़ी हद तक मिला जुला कारोबार जो है वो एशियन मार्केट्स में भी देखने मिला है। देखिए शंघाई हरे निशान में, बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन हमारे क्यूज जो है वो काफ़ी अच्छे और वो है नतीजों के। नतीजे आप देखिए, एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने काफ़ी बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। तो कुशल, मेरा फोकस ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा आज लोकल मार्केट पे होगा क्योंकि काफ़ी सारी दिग्गज कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और मुझे लगता है कि आने वाली जो कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आएंगे वो भी शायद अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए मैंने तो खासकर आज खरीदारी का मूड बनाया है, भले ग्लोबल मार्केट्स कहीं भी जाए। चलिए 100% वरुण, आपने खरीदारी का मूड माहौल बनाया है। दिवाली का उत्सव है और आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ कहीं ना कहीं आज बाजारों में भी मुझे लग रहा है कि मूड माहौल काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े से कंसर्न्स जरूर है, बट लोकल लेवल्स पर जो निफ्टी के अर्निंग्स आए हैं वो काफी शानदार रहे हैं। तो वो बाजार को आज ड्राइव करते हुए दिख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और मेरी तरफ से भी काफी सारी नतीजों के दम पर, कुछ खबरों के दम पर मैंने खरीदारी के स्टॉक्स लार्जली आज अपनी रणनीति में शामिल किए। डेफिनेटली। तो खरीदारी के स्टॉक से शुरुआत कर देते हैं हम कैश के काउंटर्स के साथ, जहां पे सबसे पहले मैंने कुशल भारत वायर रोप्स इस काउंटर को चुना है और यहाँ पे 130 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 123 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इस कंपनी ने जो अपने नतीजे घोषित किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 1.6 टाइम्स बड़े हैं। एबिटा मार्जिन देखिए 13.3% से बढ़ के 21%। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ से बढ़ के सीधे 15.25 करोड़ के आसपास आया है। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। इसके चलते आज आप खरीदारी कर सकते हैं। 130 के लक्ष्य के लिए 123 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से कैश का काउंटर है वरुण लक्ष्मी मशीन वर्क्स का। इनफैक्ट मैं जितने भी नंबर्स अभी देख रहा हूं उसमें सालाना आधार तो देख ही रहा हूं, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का कैसा प्रदर्शन रहा है इस पर भी मेरी नज़र बनी हुई है। तो डेफिनेटली लक्ष्मी मशीन वर्क्स दोनों ही फ्रंट पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 140% बढ़कर 104 करोड़ पर आया और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 8.2% के मुकाबले अब 10% के लगभग मार्जिन कंपनी दर्ज किए। पिछली तिमाही में आप देखिए तो 9% के मार्जिन इनके आते हुए दिखे थे। तो 12,600 ये टारगेट आज के लिए रखना है आपको 12,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो लक्ष्मी मशीन वर्क्स कैश सेगमेंट में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं दमदार नतीजों के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। एंड फ्यूचर्स में सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का। तो दिग्गज कंपनियों ने तो काफी शानदार प्रदर्शन किया ही है, साथ ही NBFC स्पेस में L&T फाइनेंस होल्डिंग्स भी देखेंगे तो यहाँ पर अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर नंबर आते हुए दिखे। NII 1480 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1650 करोड़ पर आए और साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए वरुण 82% बढ़कर 405 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिटेल डिसबर्समेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लग रहा है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में भी आज अच्छी तेजी बन सकती है। फ्यूचर्स में खरीदिए। 82 के टारगेट के लिए 7750 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है ITC पे। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलना है। और देखिए वैसे तो मैंने लक्ष्य 365 का दिया है। कितना बताइए आज कितना ऊपर खुलना चाहिए? आज ये लाइफ हाई बनाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि 367.70 का लाइफ हाई है NSE पे, उसको शायद आज पार कर जाएगा। क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए हैं ना कुशल, 20% की वॉल्यूम ग्रोथ, मुझे याद नहीं कब मैंने इसे 20% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी थी ITC में। हाँ, नो डाउट पैंडेमिक में जब आपके एक बेस काफी कम था और काफी सारे उठापटक थी तब इसने दी थी, लेकिन अब क्योंकि बेस नॉर्मलाइज हो चुका है उसके बाद 20% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है। ये काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि इसके चलते आज ITC में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। हालांकि ये उन काउंटर्स में नहीं है जिनमें खुलते से 5% के आसपास के ऊपर आपको देखने मिले। 1-2% ऊपर खुलेगा, लेकिन उसके बाद सस्टेन रैली देखने मिलेगी इसमें। पूरा ये बहुत बढ़िया, क्योंकि 2% का तो औसतन अब उछाल हमें देखने को मिलता है। पहले जो मीम्स बनती थी अब वो मीम्स रिवर्स होने वाली है। डेफिनेटली, तो मीम्स रिवर्स होने वाली है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, बेहतरीन नतीजे हैं। 365 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, हो सकता है उसके ऊपर भी जा सके और लाइफ हाई आज बनाते हुए दिखाई दे सकता है। 344 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला कैटेगरी जो है वो ऑप्शंस की है और ऑप्शंस में
एक्सिस बैंक का 830 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, 20 रुपए के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 13 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे भी जो नतीजे आए हैं वो काफी अच्छे हैं, ब्रोकेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट भी बढ़ाया है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए एक्सिस बैंक यहाँ पे भी खरीदारी करके चलेगा। कुशल, आपका ऑप्शंस का स्टॉक? चलिए डेफिनेटली वरुण, तो आईटीसी और एक्सिस बैंक दो दिग्गज निफ्टी की कंपनियां शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो इस पर नजर रखनी है। ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है यूपीएल। इस काउंटर को फोकस में रखिए, 710 रुपए का कॉल ऑप्शन 13 रुपए के आसपास की प्राइसिंग पर आपको उपलब्ध है। चार्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, कल के सत्र में भी बेहतरीन तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, 5.5% के गेन्स आए थे। और कुछ ना कुछ मार्केट्स में खबर आ रही है कि कुछ पी निवेशक जो हैं यहाँ पर 4 से 4.5 हजार करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर और साथ ही जो खबर आती हुई दिख रही है वो डेफिनेटली इनके लिए और आगे अच्छी ट्रेजेक्टरी बनाती हुई नजर आ सकती है। तो 23 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 10 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल एक बिकवाली की सलाह कुशल में दे रहा हूं, और वो है ओबेरॉय रियल्टी पे। शायद मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी जो है थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकती है, क्योंकि वैसे भी देखिए कोल्टे पाटिल के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी हद तक वीक है, रियलाइजेशंस बड़े हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है वॉल्यूम टर्म्स में। इसके लिए भी ओबेरॉय रियल्टी बेचना है, 835 के लक्ष्य के लिए 880 का स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा है, उसके चलते भी आज आपको यहाँ गिरावट देखने मिल सकती है। इसके लिए ओबेरॉय रियल्टी में करनी है बिकवाली। कुशल, आपका टेक्निकल पिक? देखिए मेरी लिस्ट में शामिल है एसबीआई का काउंटर। इनफैक्ट कल भी हम देख रहे थे कि पीएसयू बैंक इंडेक्स पर अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली थी और एसबीआई ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भर का चार्ट भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे लेवल्स आते हुए नजर आए हैं। तो 570 रुपए के टारगेट के लिए एसबीआई में खरीदारी करिए, 550 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे टाटा मोटर्स ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है अगले 1 साल के लिए। इनफैक्ट इसको आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, क्योंकि यूके का जो बड़ा ओवरहैंग था, किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, अब यही देखना है कि यहाँ पर अब नेक्स्ट पीएम कौन आते हैं। बट एक ओवरहैंग तो ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज ये लेकर आ रहे थे। तो टाटा मोटर्स का यूके में भी एक्सपोजर है और यहाँ पर इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। 480 रुपए के टारगेट, अच्छी खरीदारी का मौका है, 400 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो टाटा मोटर्स में खरीदारी कर चलनी है। वरुण, आपने क्या लिया? देखिए मेरी तरफ से फंडा पे के बजाज फाइनेंस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 7650 के लेवल के लिए, 7300 का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। नतीजे जो कंपनी के आए हैं वो अनुमान से बेहतर है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ब्रोकेज हाउसेस की तरफ से भी एक थम्स अप मिला है, जहाँ पे काफ़ी ब्रोकेज हाउसेस ने इस पर टारगेट अपने बढ़ा दिए हैं। इन सबका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए बजाज फाइनेंस में आज कीजिएगा खरीदारी। निवेश का स्टॉक है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अगले 4 से 6 महीनों में 900 रुपए के आसपास के लेवल जो है वो ये काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, इसके साथ साथ क्यूएसआर स्पेस में जिस तरह से लगातार तेजी देखते मिल रही है उसका भी बड़ा इंपैक्ट जो इस कंपनी पे होगा। एक्सपांशन ये कंपनी कर रही है उसका इंपैक्ट होगा, और साथ ही साथ मार्जिन जो है उसमें भी काफ़ी सारी ब्रोकेज हाउस सुधार का अनुमान लगा के चल रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, और चार्ट्स पे देखेंगे तो लग रहा है कि बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार होते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी तेजी आ चुकी है और तेजी आएगी। 4 से 6 महीनों में 900 रुपए के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। कुशल, आपका इन्वेस्टमेंट? चलिए डेफिनेटली वरुण, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहाँ पर तो हमारी भी नज़र बनी हुई है। दिवाली ब्रोकरेज पिक्स में भी हम इसको आपको रेकमेंड कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इस पर नजर रखनी है। निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का काउंटर। अब आप देखिए इसको चुनने की वजह साफ है इसका प्राइस। आप देखिए गिरते गिरते 105 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 63 रुपए के आसपास ये आ चुका है। ग्लोबल एक्सपोजर डेफिनेटली है, बट अगर स्थिति में सुधार होता है तो एक अच्छा बेट आप इसको पकड़कर चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्टोरी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जस्ट बिकॉज की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। तो अगले 1 साल के लिए 78 रुपए का टारगेट सामवर्धन मदरसन पर आप बनाकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का। दरअसल इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक एमओयू साइन किया है एलसीए तेजस के लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फ्रंट फ्यूजलेज बनाने के लिए। तो जो खबर आ रही है बेसिकली ये जो एमओयू है एचएएल के साथ डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के लिए अच्छा रह सकता है, इस वजह से इसको खरीदारी करके चलना है। 2240 रुपए के टारगेट के लिए 2160 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 570 के लक्ष्य के लिए, 540 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने स्पेन की एक कंपनी के साथ स्पेस रडार सिस्टम निर्माण के लिए एक एमओयू साइन कर लिया है। तो इस खबर का इंपैक्ट जो है वो आपको सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने मिलेगा। इसके लिए 570 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 540 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए खबरों के दम तक तो बता दिया है,
आखिरी कैटेगरी माई चॉइस है। हमारी आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस, उसके तरफ चलते हैं। और यहाँ कुशल मेरे तरफ से 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है तांडला प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 850 के लेवल के लिए। 800 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, करीब आधे % से ज़्यादा की, और साथ ही साथ मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी हुई है। उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। यहाँ पे खरीदारी करना है 920 के लक्ष्य के लिए, 870 का स्टॉप लॉस रखना है। एक्सिस बैंक के जो नतीजे आए उसका इम्पैक्ट आपको ICICI बैंक पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट ICICI बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं, मेरे ख्याल से उसके पहले आपको इस काउंटर में तेजी देखने मिल सकती है। और आखिरी काउंटर है IEX। यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा, 135 के लक्ष्य के लिए 144 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे कंपनी के काफ़ी हद तक कमज़ोर है। मार्जिन, मुनाफा, आय सब में गिरावट देखने मिली है, उसका असर होगा। इसके लिए IEX में करनी है बिकवाली। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं। इसमें सबसे पहला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का ये अनाउंसमेंट आया था 6800 करोड़ रुपए में। तो डेफिनेटली इस पर नजर रखिए। 2520 रुपए के टारगेट के लिए 2430 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पर। यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने 8 नई उड़ानें भी शुरू की हैं एंड अभी दिवाली का वीकेंड भी आने वाला है, तो काफ़ी अच्छी डिमांड रश की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। कच्चा तेल ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है कल के मुकाबले। तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आज 1830 रुपए के टारगेट के लिए 1765 रुपए का स्टॉप लॉस बनाइए। और आखिरी कॉल है प्राज इंडस्ट्रीज पर। आज सुबह हमने एक्सक्लूसिव खबर आपको बताई है कि सरकार ने एथनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत आवेदन की जो समय सीमा है वो 6 महीना एक्सटेंड कर दी है। तो इस वजह से जो भी एथनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा हो सकता है। 435 रुपए के टारगेट के लिए प्राज में खरीदारी कीजिए, 415 का स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश में भारत वायर रोप्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में ITC में आपको खरीदारी करना है 365 के लक्ष्य के लिए। सीक्रेट वॉल्यूम ग्रोथ खासकर अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास आई है, उसका असर आज देखने मिलेगा। ऑप्शंस में एक्सिस बैंक का 830 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, करीब 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली ओवरऑल रियलिटी वीक लग रहा है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली बजाज फाइनेंस में खरीदारी करना है, निवेश करना है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में 4 से 6 महीनों में 900 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरें सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में तांडला प्लेटफॉर्म, ICICI बैंक और IEX में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक्सिस बैंक। नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतर आए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक थम्स अप भी आया है, इसके चलते आज आपको एक्सिस बैंक का 830 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 13 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर लक्ष्मी मशीन वर्क्स पर फोकस रखिए। साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स इनके भी आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक UPL की बात है, चार्ट स्ट्रक्चर पर तो कल काफ़ी मजबूती थी। कुछ खबरें भी आ रही हैं कि PV निवेशक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 23 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। साथ ही SBI यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर कल भी अच्छे मोमेंटम में था और PSU बैंक इंडेक्स एनी विच वेज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टाटा मोटर्स और सामवर्धन मदरसन लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। साथ ही खबरों के दम पर डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज फोकस में रहेंगे। और माई चॉइस कैटेगरी में HAL, इंटरग्लोब एविएशन और प्राज इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी कर चलना है आज के लिए। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है SBI का काउंटर, बेहतरीन तेजी में है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छी तेजी इसने दिखाई है। 570 रुपए के टारगेट के लिए आज आपको SBI में खरीदारी करनी है, 550 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है। लेकिन देखिए कुशल, मैं शो की शुरुआत में आपसे कह रहा था ग्लोबल छोड़िए, लोकल पे फोकस कीजिएगा। और देखिए सिंगापुर निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। अब सिंगापुर निफ्टी हमने जब शो की शुरुआत की थी तो करीब 20-25 अंक नीचे था। हाँ, अब ऊपर आ गया है, तो ये राहत की बात है। एटलीस्ट हरे निशान में कारोबार कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और खासकर हमारे यहाँ के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो भले वो एक्सिस बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, सबने अच्छे नतीजे पेश किए। ITC 20% के आसपास की सिगरेट वॉल्यूम इन्होंने दर्ज किए। तो जितने हैवी वेट्स है ना, वो लग तो यही रहा है